Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। ये एक काफ़ी बड़ा गैप हो गया है और शायद मैं समझता हूं कि 20 से 21 दिन का गैप हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या था कि एक तो मैं ट्रेनिंग पे चला गया, दूसरा उसके बाद मेरी तुरंत ही तबीयत बिगड़ गई, खांसी, सर्दी, फिर उसके बाद बुखार। मुझे लगा कि कहीं कोरोना ना हो गया हो, टेस्ट वगैरह करवाया तो वो नेगेटिव आ गया। चलो भगवान का शुक्र है कि कोरोना पॉजिटिव मैं नहीं था, परंतु ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर गला खराब हो गया और उसमें जो वीडियो बनाने का जिस प्रकार से लय और तालमेल चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आप सबकी दुआओं के कारण या आप सबकी कृपा के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण दोबारा से मैं स्वस्थ हूं और वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। और ये पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड ये वीडियो है। और दोस्तों, एक बार मैं और आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी क्वेरी आपकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं जो छूट गए हैं, जिनको मैं अटेंड नहीं कर पाया। आप उनको दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ये दोस्तों जो आपके सामने वीडियो है ये पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड है और ये रायगंज यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से बता रखा है। ये जो एडमिशन है 8/12 यानी 8 दिसंबर 2020 से शुरू हो गए हैं और ये रायगंज university.ac.in इसकी वेबसाइट है। ये यहाँ पे कोर्स वर्क दे रखे हैं, यानी कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अंदर की बात है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर और दूसरा ऑप्शन है हमारा पीएचडी नोटिफिकेशन का। हाँ, आपके मन में ज़रूर होगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ की है। ये यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे इसका एड्रेस दे रखा है और सेशन 2020-21 जैसा ऊपर मेंशन कर रखा है, ये आपके सामने है ही। यहाँ पे दोस्तों आगे बता रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो पीएचडी कोर्स वर्क के लिए हैं वो इस प्रकार से सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। हम थोड़ा सा इसको नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेंशन कर रखे हैं वो है 21 और मैं समझता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर शामिल जरूर हो गया होगा। आप इस तालिका को एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे नीचे दे रखी है जनरल इंस्ट्रक्शन। जो एप्लीकेंट है यानी कि जो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है वो कि स्टूडेंट्स को 75% लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे पीएचडी कोर्स वर्क के रिलेटेड। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी यहाँ पे देनी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि पीएचडी जो कोर्स वर्क है वो कैंडिडेट को उसमें अपीयर होना पड़ेगा और एक वाइवा होगा और वाइवा के आधार पे ही आपकी सिनॉप्सिस या फिर कोर्स वर्क से रिलेटेड जो कार्य है आपका वो यहाँ पे सबमिट होगा। जो कैंडिडेट पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएंगे उनको एक प्रपोजल रिसर्च वर्क यहाँ पे देना होगा और जो वाइवा के टाइम उनको प्रेजेंट यहाँ पे करना होगा। किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर है जो वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बोल्ड में दे रखी है कि कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क है, जो आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हैं उसका मतलब या फिर उसकी गारंटी नहीं है कि आपको सुपरवाइज़र एलोकेट कर दिया जाएगा। सुपरवाइज़र एलोकेट हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्या है, एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे एनी वैकेंसी है स्कॉलर की या फिर नहीं है। यदि किसी भी स्कॉलर के पास में वैकेंसी है तो आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा, अन्यथा इसकी गारंटी नहीं दी जाती है। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिस्कस और करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर आप कोर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पर सुपरवाइज़र ही ना हो तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप कहीं से भी कोर्स वर्क कर सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी ले सकते हैं। पहली बात तो आ जाती है ये। दूसरी बात है, ये यूनिवर्सिटी को ना इंश्योर करना चाहिए कि जब वो कोर्स वर्क करवा रहे हैं तो पीएचडी का एडमिशन भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका हो जाए। मोस्टली हो भी जाता है, परंतु इसका लिखने का जो औचित्य है कि गारंटी नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताएं कि इसका मतलब क्या है। मतलब पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है जो 6 महीने कोर्स वर्क लगाएगा और उसके बाद में उसको गारंटी भी नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे वो पीएचडी कर सकता है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स वर्क कर रहा है। यार मतलब स्टूडेंट्स को ना बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आप भी समझदार हैं, आप इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन जरूर दीजिए और हो सका तो हम इसके बारे में आवाज़ भी उठाने की कोशिश करेंगे और यूजीसी तक इसकी बात पहुंचाएंगे कि यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही है। ये तो एक मजाक सा हो गया है कैंडिडेट के साथ में। उसके बाद में दे रखी है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये है मोटे तौर पर यहाँ पे बात बता रखी है। बाकी अदर चीज़ हैं, यदि आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, परंतु मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद में है
आपकी फ़ीस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने डालनी है उसकी फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और SC ST OBC या PH कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है। यदि कैंडिडेट आप NRI हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट आप हैं तो 3000 फीस यहाँ पे आपकी लगेगी। उसके बाद में क्या है कि ऑल द कैंडिडेट शैल बी एडमिट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट, सारे कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आएंगे, परंतु जो नेट क्वालिफाई हैं, जो JRF हैं या फिर जिन्होंने MPhil कर रखी है उनको यहाँ पे एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये आपका सिलेबस आ गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50% क्वेश्चन आएंगे और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ये क्लियर यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं JRF कैंडिडेट के लिए या फिर जिन्होंने MPhil वगैरह कर रखी है कि वो सीधा उनका इंटरव्यू होगा, उनको किसी प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू के आधार पे ही उनका एडमिशन हो जाएगा। और जिन्होंने रिसर्च वर्क कर रखा है उनका भी सीधा इंटरव्यू की यहाँ पे बात कही गई है। यहाँ पे नीचे जो बता रखा है वो MPhil के बारे में बता रखा है कि जिन्होंने 2 साल की MPhil कंप्लीट कर ली है वो एग्जाम्प्टेड है कोर्स वर्क के लिए, और जिन्होंने किसी अदर यूनिवर्सिटी से कोर्स वर्क कर रखा है वो भी एग्जाम्प्टेड है कोर्स वर्क के लिए। बाकी सभी को यहाँ पे कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। ए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट MPhil PhD कोर्स वर्क, मतलब कोर्स वर्क का टाइम आपका 6 महीने का होगा और मिनिमम अटेंडेंस का जो नॉर्म है UGC के अनुसार वो आपको पूरा करना होगा। यहाँ पे कोर्स वर्क की फीस दे रखी है और ये कोर्स वर्क की फीस स्टार्टिंग में ही बता रखी है 10,000 रुपये ट्यूशन फीस है। उसके बाद में बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फीस है, कल्चरल फीस है, डेवलपमेंट फीस, एडमिशन, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह बहुत सारे फंड यहाँ पे दे रखे हैं। इनको आप देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपका एनुअल खर्च यहाँ पे होगा। तो बहुत सारे और भी यहाँ पे बता रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार बता रखे हैं। जैसे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ज्योग्राफी एंड साइंस सब्जेक्ट, फॉर ज्योग्राफी एंड साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर यहाँ पे फीस का आ जाएगा। जैसे लैब की जो फीस है 5000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी और वहाँ पे लैब की फीस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट बात यहाँ पे समझा रखी है यूनिवर्सिटी रायगंज के बारे में। उसके बाद में हम नेक्स्ट PDF पे चलते हैं और वो है आपका शेड्यूल के बारे में। एडमिशन का शेड्यूल किस प्रकार है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 7/12/2020 से शुरू हो गया। लास्ट डेट यहाँ पे 15/12/2020 है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, जो एप्लीकेंट प्रोविजन ऑफ एडिटिंग वो है आपके यहाँ पे 17/12/2020 से लेके 19/12/2020 तक, और ये आपका बीच में डेट ऑफ एडिटिंग इन एप्लीकेशन का 17/12 और ये 16 तारीख है। फाइनल लिस्ट आपकी 20/12/2020 को आ जाएगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 27/12/2000 को। एंट्रेंस आपका 29/12 को है और उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपकी 30/12 को बनेगी, यानी दिसंबर के महीने में भी आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। वाइवा आपका 30/12 को होगा। फाइनल लिस्ट आपकी 30/12/2020 को 10 बजे बता रखी है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन की ये जनवरी में जाएगी 2021 में 12 बजे 2 तारीख को, और कुछ है फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन की 5/1/2021 को यहाँ पे चली जाएगी। फिर डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन वो 7 तारीख को, और फिर 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो जाएगी एज डायरेक्टेड बाय WBHED। तो ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है रायगंज यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। फिर भी बहुत सारी आपकी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको जानना होगा, और यदि आपको उनके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हाँ, अब मैं कमेंट सेक्शन को दोबारा से आपके लिए खोल रखा है, जो उसको आंसर देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी है और तबीयत मेरी ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप प्लीज़ मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और उस क्वेश्चन को पूछिएगा, उसको जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। परंतु यदि आप इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट क्या है वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ कि इस प्रकार का वेब पेज आएगा आपका यूनिवर्सिटी का। ये जो साइट है वो है raiganjuniversity.ac.in। जब इस पे आप जाओगे तो इस प्रकार से पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे PhD एप्लीकेशन लाइव नाउ है और ये नोटिफिकेशन नोटिस का सेक्शन है। देखिए मैं होम बटन पे नहीं हूँ, आप इसको याद रखिएगा। होम बटन पे जाएंगे तो आपको और दिखेगा। मैं PhD और MPhil सेक्शन पे यहाँ पे आया हुआ हूँ।
ये आपके सामने जो यहाँ पे 3 प्रकार के नोटिस है जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना चाहते हैं तो सीधा आपका ये रेड वाला जो टैब है इसके ऊपर जाना होगा, क्लिक हेयर फॉर पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन। और बाकी ये तीनों मैंने आपको डिटेल में दिखाई दिए हैं। शेड्यूल है, एडमिशन नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है।